Dear students, welcome to Adhyatman Institute. In this session of differentiation, we discuss about differentiation by substitution. And in this session, we discuss the differentiation by chain rule and differentiation of composite functions. Let us see. First of all, we remember the previous formula. Let ddx sin x, इन सबको आप विद इन 2 मिनट्स रिवाइज करें. ddx मैं ऐसे ही लिखूंगा e टू द पावर x, ddx x टू द पावर n, nx टू द पावर n माइनस 1. बहुत फास्ट रिवीजन. ddx x स्क्वायर 2x, ddx ax प्लस b, बहुत फास्ट a, ddx e टू द पावर x, दुनिया में सबसे सरल सिंपल e टू द पावर x, ddx cos x. हम इन सबको पहले ही बेटा पढ़ चुके हैं, अपने 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं इन्हें. आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि सर मेरे को याद नहीं है. log x 1 अपॉन x, ddx a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x log a बेस a. तो मैं इस तरीके से आपको सारे के सारे लिख रहा हूं. ddx tan x याद sec स्क्वायर x, ddx sec x, आप सोचें sec x इंटू tan x, मौका नहीं दूंगा आपको. ddx 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x log 5 बेस c, ddx x 1, ddx ax a, ddx 3x 3, ddx 4x 4. ये सब फार्मूले आपके पास आने चाहिए बेटा. ddx cot x माइनस cosec स्क्वायर x. इन्हीं फार्मूलों को सामने रख करके, बेस रख करके मैं आपके लिए कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स लाया हूं. देखें बेटा, एंजॉय करें. बस सबसे सिंपल जो फार्मूला है बेटा वो है ddx ऑफ e टू द पावर x. सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x होता है. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है. 3 का डिफरेंशिएशन 0, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0. आपको तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने में मजा आता है. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने लिखा ddx और आपने लिखा 7, तो यहां कुछ तो चेंज हुआ. लेकिन जब मैंने ये कहा ddx दिस, तो इसमें तो कुछ नहीं हुआ, सेम जो का त्यों आया. इसलिए मुझे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सिंपल लगता है. अब हम क्या करेंगे बेटा, बच्चों को बिगाड़ेंगे. ठीक है, कैसे बिगाड़ेंगे? यहां पर ये जो x है वेरिएबल, इसको बिगाड़ेंगे हम. इसकी जगह और कुछ रख देंगे. जैसे हम लिख देंगे ddx e टू द पावर sin x. ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपके सामने समस्या आ गई. हमने क्या करा, x को sin x से रिप्लेस कर दिया. x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, sin x से. वेरिएबल यहां चेंज हो गया. तो तभी तो हमने कहा है कि इसका नाम टॉपिक का क्या है, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन. अपने मन में सोचो, मन की बात कहीं लिखी नहीं जाती. मन में सोचो कि ये sin x x होता तो आपकी प्रॉब्लम ये होती. बस जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता, यही होता, यानी e टू द पावर यही ये. लेकिन x तो sin x है. जिसको एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन
मल्टीप्लीकेशन में डाल देते हैं तो इसका आंसर आएगा e टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों है समस्या ये, ऐसा क्यों लिख दिया सर? आप तो मानोगे ही नहीं मेरी बात को, क्यों लिख दिया देखिए आप। लेट अस सपोज वी हैव y इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। लेट अस सपोज y इक्वल टू ई टू द पावर t। t क्या है? वेयर t इक्वल टू साइन एक्स है। तो जैसे आपने ddx करते थे, आप किसका करते थे? इसका करते थे, और यही लिख देते थे आप। वैसे ही यहां पर हम क्या काम करेंगे, हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, डी डी टी ऑफ y, और यहां पर d अपॉन डी टी ऑफ ई टू द पावर t। तो ये हो गया मेरा dy ओवर dt, और ये ई टू, जैसे यहां डी डी एक्स है, ये डी डी टी है, ये t है, तो ये सेम यही हो गया। लेकिन मुझे ये t में कहां से ले आया? ये तो दूर दूर तक था ही नहीं। मुझे जो डिफरेंशिएशन करना था वो तो विद रेस्पेक्ट टू x करना था। देखिए डी डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू x, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मैंने आपसे पहले लेक्चर में ये कहा था कि ये जो dy ओवर dx होता है, ये कोई डिवीजन नहीं होता कि dy का dx के साथ डिवीजन कर दें। ये एक सिंबल है, लेकिन ये डिवीजन के सारे फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। अब मैं नेक्स्ट क्या लिखूंगा आप जरा देखें। मैं यहां पर, मुझे तो dy ओवर dx चाहिए। dy ओवर dx इक्वल टू dy अपॉन dt, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा dt अपॉन dx के साथ में। देखिए dt से dt कैंसिल, देखें ना, dt और dt तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना बेटा। तो मेरे पास तो दोनों साइड इक्वल है ना मैथमेटिकली। dy ओवर dx, dy ओवर dt, dt को dt से कैंसिल कर दिया, दोनों साइड मेरे पास इक्वल है। अब मैं ddx y की वैल्यू रख रहा हूं। मेरे पास y की वैल्यू क्या है? e टू द पावर साइन x, राइट। और बेटा उधर मैं dy ओवर dt की वैल्यू लिख रहा हूं, जो क्या है? e टू द पावर t। अब समस्या आई dt ओवर dx, इसकी ये मैं यहां से ले आऊंगा, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं x के रेस्पेक्ट में। इधर इसका डिफरेंशिएशन, साइन का क्या हुआ? cos x, तो ये हो गया cos x। वापिस किसकी वैल्यू? t की। t क्या है मेरे पास? देखें t क्या है? साइन x है, e टू द पावर साइन x इनटू cos x। तो जो काम इतनी सारी स्टेप्स में आया, जो काम इतनी सारी स्टेप्स में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप के अंदर आ रहा है, उसको मैंने केवल 2 स्टेप के अंदर सॉल्व कर दिया है। बस करना क्या है, एक और ऐसे ही सॉल्व करूंगा धीरे से, उसके बाद किसी को भी सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा। इसको अपने मन में x एज्यूम करना है। बस मन की बात कहीं लिखी नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बस उसका इनटू में मल्टीप्लीकेशन में ddx कर देना है, हो गया काम। अब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे आप कैसे होगी। ये हमारा बेस है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। इस बेस को हम पकड़ करके चलेंगे। लेट अस सपोज हमने लिख लिया e टू द पावर x क्यूब। मैंने एक शब्द कहा था, हम बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, x को बिगाड़ रहे हैं, इसको। तो भाई बिगाड़ रहे हैं तो सुधारें। हमने ऐसा कोई स्टैंडर्ड फार्मूला ही नहीं पढ़ा। हमको क्या सोचना चाहिए मन में कि ये x हो जाए। मन की बात कहीं लिखी नहीं जाएगी, नेक्स्ट यही रहेगा। और बेटा जिसको हमने मन में एज्यूम करा है उसका डिफरेंशिएशन डाल देंगे, तो ये हो गया e टू द पावर x क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन से आया है, तो ये आंसर आ गया मेरा 3x स्क्वायर e x क्यूब, ये आंसर।
लेकिन मैंने कहा है आपसे, प्रॉमिस करा था एक बार और इस बात को सिखा दूंगा आपको। कैसे? लेट, आप किसका डिफरेंशिएशन चाहते हैं? e टू द पावर x क्यूब का। इसको आप अपने मन में मान लीजिए कि ये t है, यहां लिख लीजिए वेयर t इक्वल टू एक्स क्यूब, ये t इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, डी डी टी, ऐसे ऐसे डी वाई डी टी की वैल्यू ये आ जाएगी डी डी टी डी डी एक्स। इस फार्मूले को फॉलो कर लिया हमने, नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट आते हैं हम यहां, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, जिसकी वैल्यू डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स होगी। बेटा चेक करें मैथमेटिकली, डी वाई डी टी डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो रहा है ना, बच तो केवल यही रहा है ना, मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है। अब ये क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई है, डी वाई डी टी ये रहा मैं सॉल्व करके लाया हूं, इनटू डी टी ओवर डी एक्स, यहां से आएगा डी टी ओवर डी एक्स, यानी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये हुआ जो आपने लिख दिया। दोनों साइड में वैल्यूज अपनी अपनी जगह पर जाएंगी। y की वैल्यू क्या है मेरे पास? e टू द पावर एक्स क्यूब। तो ये तो बेटा बहुत लंबा मेथड है। t की वैल्यू क्या है मेरे पास? एक्स क्यूब। ये हुआ बहुत लंबा मेथड है, जबकि ये तो बहुत छोटा मेथड है। तो इसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? एक बार वापस देख लें, मैंने ये लिखा था डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। अपने मन में एज्यूम कर लें एक्स एज इट इज रहेगा, और जिसको आपने एज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर। फाइनली अच्छा सुंदर सुंदर ऐसे लिख देंगे इसको। ऐसी प्रॉब्लम्स बेटा इस शॉर्टकट से ही, में शॉर्टकट नहीं है, यही है। बचपन में आपने करा था 3+2, तो आपको याद होगी, पहले आपने ऐसे ऐसे 3 लाइन खींची, फिर आपने 2 खींची, फिर उंगलियों पे काउंट कर रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे। अब थोड़ी ना करते हो। तो वही वाली बात यहां पर भी है, ये हम डायरेक्टली लिखेंगे बेटा इनको, जैसे मैंने लिख दिया डी डी एक्स ई टू द पावर 10x। आनंद लें आप इसको अपने मन में, क्योंकि ये अपना काम खराब कर रहा है, ये अपने को परेशान कर रहा है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। 10x को हम अपने मन में किसको मान लें? 10x को क्या मान लें हम अपने मन में? x मान लें। तो मैं तो ऐसे गोला कर देता हूं और ऐसे लिख दूंगा, ऐसे आप मन में रखेंगे। ये लिख दिया e टू द पावर x का यही होता है, जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे। अब आप अपने सामने टेबल रख लें कि भाई 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है। ये ऐसे ऐसे करेंगे डी डी एक्स, बहुत आनंद आएंगे। ई लिखा, फिर हमने ऐसे लिख दिया बेटा। अब क्या होगा? इसको हमने पकड़ा, ऐसे ऐसे एज्यूम किया। किसको माना मन में? इसको माना है x मन में, तो ये क्या आंसर आया? ये आ गया। और जिसको माना है, मन में माना है, उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो बेटा ये क्या हुआ? ई एक्स इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? ये ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आपके सामने रखूंगा। आप मेरे से जल्दी दिमाग लगाएंगे, आप ज्यादा होशियार हैं, ठीक है, आने वाली पीढ़ियां होशियार होती हैं। एक मैं इसको भी डिस्कस करना चाहता हूं, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स पहले दिन के मेरे फॉर्मूलों में लिखा हुआ था। ये अपने मन में मान लेंगे एक्स, इस पूरे को एक्स ऐसे ऐसे, यही आंसर आ जाएगा ई टू द पावर एक्स। जिसको हमने माना है, एज्यूम किया है, उसका डिफरेंशिएशन। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1 मल्टीप्लाई करके ये हो गया। बस डायरेक्ट याद रखना है।
लेट अस सपोज मैंने दे दिया आपको डी डी एक्स ई टू द पावर 3x। सोचें आप लोग, ये माना मैंने ई टू द पावर 3x, किसका डिफरेंशिएशन चाहिए मुझे, और ये 3x का क्या होता है 3। फाइनल आंसर कैसा रहा बेटा, आनंद। फिर लिखें आप, ऐसे मस्ती से देखते रहें, क्या क्या करना है आपको। डी डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, हमें तो ये परेशान कर रहा है, तो भगा देंगे ना, क्लास में से निकाल देंगे उसको। एक्स मान लिया, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया, इनटू जिसको मन में मानते हैं रिप्लेस करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर, इसका डिफरेंशिएशन ए। याद है ना, x का क्या होगा 1, b का क्या होगा 0। तो अब आप डायरेक्ट ही ले लें इसको कि ये a है, तो ये आंसर आ गया। और ये आपको बहुत सी जगह मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा डी डी एक्स ई टू द पावर 4x प्लस 3। आप क्या बताएंगे अंकल जी को, 4x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है जो 4 होगा। ऐसे ऐसे बिल्कुल सिंपल है बेटा, एंजॉय करें। डी डी एक्स मैंने लिखा ई टू द पावर 7x, जल्दी से जवाब दें, यही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन तो कर दें, तो क्या होगा 7। आंसर तो ऐसे लिख देंगे ना, इक्वल टू 7 ई टू द पावर 7x। हम आनंद लेंगे बेटा, हम परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, हैं। डी डी एक्स ई टू द पावर 10 इनवर्स x। फार्मूले आप याद करोगे, पापा मम्मी और गुरुजी याद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसको अपने मन में x मान लिया, क्या होता है ई टू द पावर x का, सबसे दुनिया में सरल यही है, सिंपल। फिर डी डी एक्स किसका करेंगे मेरे प्यारो, ये करेंगे 10 इनवर्स x का, और ये क्या होता है ई टू द पावर 10 इनवर्स x इनटू दिस। फिर लिख लेते हैं बेटा डी डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अपने मन में x एज्यूम कर लेंगे, आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इनटू में इसका डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी दोबारा लिखना पड़ेगा उसको, डी डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स x, ये x हो गया, ज्यों का त्यों, कोई चेंज नहीं, इनटू डी डी एक्स साइन इनवर्स x। मैंने क्या करा था, इसको पहले लिख दिया था बेटा, वो अच्छा नहीं था आपके लिए। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो हमारा फाइनल आंसर जमा करके अगर हम लिखें, ठीक है ना, मजाक में कहता हूं, इसको चड्डी बनियान क्रीम पाउडर अच्छी तरह जमा दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब आपको मैं दे रहा हूं, आप बहुत जल्दी कोशिश करना आप समझने की। डी डी एक्स ई टू द पावर कॉस एक्स, आपको लिखना है फटाफट डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, आपको लिखना है डी डी एक्स, पेन चलाएं अपनी कॉपी में, अंडर रूट एक्स, ये लिख दीजिए बेटा, आप लिख दिए ई टू द पावर, दिमाग लगाएं, क्या करेंगे, ये एक्स है, ज्यों का त्यों होगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। तो अगर आप फाइनल आंसर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते थे, साइन एक्स इनटू ई टू द पावर कॉस एक्स। इसमें इसको एक्स मान लेंगे, क्या होगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, प्यार से ऐसे लिख देंगे, बोलो बेटा। इसमें इसको x मान लेंगे, ई टू द पावर रूट एक्स, इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। फाइनल आंसर ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अंडरस्टैंड? उम्मीद है बेटा ई टू द पावर एक्स पर
कार्यक्रम आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या होगा। साइन एक्स पर आते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये बच्चों को याद करने हैं। अब साइन एक्स का ये होता है, तो मैं इसको बिगाड़ूंगा, एक्स को। किसको बिगाड़ूंगा, एक्स को। आप बिगाड़ने नहीं देंगे। सर ऐसे कैसे होगा, बिगाड़ेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने एक्स की। तो अपन क्या करेंगे, हमें परेशानी इससे हो रही है, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने मन में मान लेंगे एक्स, और हम कहेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कहेंगे कॉस एक्स। एक्स की जगह यही होगा बेटा, एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स जिसको मानते हैं उसका। तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x। फाइनल आंसर 2x कॉस एक्स स्क्वायर। फिर देखें आप, समझें, मैंने लिखा डी डी एक्स साइन लॉग एक्स। तो बेटा आपको किससे प्रॉब्लम है, देखें आप किससे प्रॉब्लम है, बताएं आप, तलाश करें किससे प्रॉब्लम है आपको, जल्दी बोलें। मुझे तो इससे प्रॉब्लम है, लॉग एक्स से। अगर ये log x नहीं होता, इसकी जगह x होता, तो मैं फटाफट पकड़ लेता sin x और उसका डिफरेंशिएशन cos x। तो बात समझ में आई। हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, मनी मन log x को। मन में क्या सोच रहे हैं, x, और sin का क्या होगा, ये लिख रखा है मैंने cos x, cos log x। जिसको मन में मानते हैं, सोचते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन और कर देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फाइनल आंसर मेरा cos log x अपॉन x। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे इससे इसको कैंसिल मत कर देना, कहीं x से x को कैंसिल कर दो, भैंस पानी में चली जाएगी बेटा। हाँ, फिर आगे आते हैं। आप सीख तो रहे हैं ना, हमें किसको बिगाड़ना है, साइन एक्स लिख दिया हमने, साइन एक्स, समझ रहे। सोच लें आप, साइन एक्स होता है स्टैंडर्ड फार्मूले के अंदर, तो आपने इसको कर दिया ना, इसको एक्स मान लें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता दें, कॉस एक्स होता है, और जिसको आपने एक्स एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन और होगा, तो ये हुआ कॉस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये जो छोटा वाला फंक्शन होता है वो लिखने की शुरू में, स्टार्ट में परंपरा है, जिससे कोई बच्चा इसको इसमें ना मिला मिलू दे। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, देखते हैं। डी डी एक्स हम कुछ भी कर सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी। साइन, तो जो साइन का एंगल एक्स है वो मैंने ए एक्स प्लस बी कर दिया। क्या होगा बेटा, ये कॉस ए एक्स प्लस बी। जिसको आपने एक्स सोचा है उसका डिफरेंशिएशन और करें, क्या हुआ बेटा, कॉस आया, ए एक्स प्लस बी आया, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने पहले भी किया था, a इंटू 1 प्लस 0, तो क्या आया, a। इसका आंसर हो गया a कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह ये भी रिपीट होगा बेटा। कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझे। कहीं कोई लिख दे आपको डी डी एक्स साइन 4x प्लस 5, तो ज्यादा दिमाग नहीं मारे, मन में सोच लें कि ये x है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, और किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, 4x प्लस 5 का। 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मनी मन में सोच करके जल्दी जवाब दें। 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, 5 तो अकेला है, कांस्टेंट है, जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट तो 4 भी है, लेकिन 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कुल मिलाकर के वो 4 होगा। 4 इंटू 1 प्लस 0, तो आंसर आपका क्या आया,
4 cos 4x प्लस बी। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है। मैंने कहा भाई साइन 2x, तो आपको लिखना है 2 इंटू कॉस 2x। मैं ये चाहता हूं, ये स्पीड चाहता हूं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा। अगर कहीं लिखा हुआ है साइन 3x, तो मैं चाहता हूं आप इसको x एज्यूम करते हुए 3 इंटू कॉस 3x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा। मैं ये चाहता हूं आपसे, आपकी स्पीड मुझे ये चाहिए ddx साइन 5x प्लस 4। तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू कॉस 4x 5x प्लस 4, ये वाली स्पीड चाहिए इसमें। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सर डायरेक्ट कर दिया मैंने मेरे नंबर कट जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। अभी आप काउंटिंग सीख रहे हो डिफरेंशिएशन की, 1 2 3 4 5 6 सीख रहे हो बेटा, कुछ भी नहीं सीख रहे आप। तो एक और लिखता हूं आपको, आप जल्दी से आप सोचेंगे कि भाई ये साइन हुआ e टू द पावर x हुआ। बोले आप क्या होना चाहिए था, ये बच्चा बिगाड़ दिया हमने, x हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो यही तो होगा बेटा। फिर हमने मान लो लिख दिया ddx साइन लिख दिया और अंडर रूट x लिख दिया, इसको x एज्यूम कर लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस रूट x, और ddx किसका होगा, रूट x का। रूट x का डिफरेंशिएशन आपको आता है, क्या होता है, कॉस रूट x का डिफरेंशिएशन ये होता है। बस आप इतना अन्याय मत कर देना कि इसको इससे कैंसिल वैंसिल कर दें, ये आंसर है इसका नीचे, क्योंकि 1 है ये तो 2 रूट x, ऐसी गलती मत कर देना। तो आप 2-3 और जल्दी जल्दी देखें, प्रैक्टिस करें। ddx मैंने लिखा और मैंने लिखा साइन, और मैंने लिख दिया यहां पर ला करके साइन के साथ में tan इनवर्स x लिख दिया मैंने ये। तो आपको क्या करना है, इसको x सोचना है, साइन का डिफरेंशिएशन cos tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिख देना है, बस ऐसे। मैंने लिखा आपको ddx साइन, और यहां लिख दिया मैंने 2x क्यूब। तो बेटा ये x हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x क्यूब, और ddx किसका लिखोगे आप, 2x क्यूब का। क्या होना चाहिए था, 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन, बोलो अब अलग अलग होगा। ये पहले वाले लेक्चर की अपनी प्रॉब्लम है। क्या है, बोले बेटा cos 2x क्यूब हुआ, और ये 2x क्यूब का हुआ 3x स्क्वायर। तो ये सबसे पहले लिखे जाएंगे 3 2 6x स्क्वायर इनटू cos 2x क्यूब। तो ये साइन पर बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। आप किसको बिगाड़ेंगे, x को। x की जगह आप कोई नई बात लिख देंगे। एक और दिखाना चाहता हूं आपको, ddx लिखा आपने, साइन के साथ लिख दिया आपने 5x टू द पावर 4 लिख दिया। क्या होना चाहिए, मुंह जमानी, आपका पेन नहीं चलना चाहिए बिल्कुल, ये आपका x हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x4, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। 5 4 जा कितने होते हैं, 20x क्यूब। तो ये स्पीड आपकी आनी ही चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। फिर हम मानेंगे कि आपने बेटा कुछ सीखा है और हम आपको कुछ सिखा पाए हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, किस पर बेस्ड है। सबसे आसान, ये भी आसान है, log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो log x को हम किसको बिगाड़ेंगे, x को बिगाड़ेंगे। x को बिगाड़ करके हम कुछ और लिख देते हैं, x का कोई और फंक्शन लिख देते हैं। अब मैं आपसे 2-3 बार कह चुका हूं, यहां पर x में, यहां log में बेस नहीं है, तो बेस क्या होगा, e। जिनके बेस e होते हैं उन्हें हम नेचुरल log बोलते हैं। log x बेस e ln x भी कहा जाता है, नेचुरल log ऑफ x भी कहा जाता है। समस्या आपकी समझ में आनी चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, इससे परेशान है, इस साइन एक्स से हम परेशान है। ये साइन एक्स किस में चेंज होना चाहिए था, कॉस एक्स में चेंज होना चाहिए था। मन ही मन में कर दो कि ये एक्स है। log एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स। नेक्स्ट में इनटू में
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x, और बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई तो करें जरा। ऊपर हो गया cos x, नीचे हो गया sin x, और क्या हो गया, ये cot x हो गया। ये जो जितने भी आप पढ़ रहे हो ये डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो। आगे चल करके इनके बिल्कुल रेसिप्रोकल आएंगे, जिन्हें हम इंटीग्रेशंस कहते हैं, उनको भी देखेंगे हम। डी डी एक्स, अब हमने लिखा लॉग, फिर लिख दिया मैंने लॉग एक्स। आनंद लें आप, आनंद। समझ में ना, आपको मन में फीलिंग आनी चाहिए कि मजा आ रहा है। अब यहाँ बेस नहीं लिखा मैंने, कोई जरूरत नहीं है बेस लिखने की। जब हम कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, अपने हायर मैथमेटिक्स के अंदर बेस नहीं लिखते, तो आपको एज्यूम करना है बेस ई है, नेचुरल लॉग है। केमिस्ट्री वाले में मुकदमा अलग है, वह 10 बेस होता है और वो कॉमन लॉग होता है। अब ये हमारा एक्स है, ये हमें परेशान कर रहा है क्योंकि हमने तो लॉग एक्स पढ़ा है। लॉग एक्स का क्या होता है भाई, 1/x, तो हम 1/x लिख देंगे। हमारे पास तो एक्स ये है, और जिसको हम एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन और करते हैं, तो हमारे पास 1/log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सबको मिला करके लिख देंगे तो 1/ क्या हुआ, x इंटू log x, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पकड़ते हैं, क्या है उसको देखते हैं। DDX लिखा हमने, बहुत काम के क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, ये ऑलमोस्ट आपको रट लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, डायरेक्ट लर्न। log ax प्लस बी, इस पूरे को हम x एज्यूम कर लेंगे, x log x का क्या होगा, 1/x होगा। ये हो गया 1/x इनटू DDX हुआ, किसका हुआ, ax प्लस बी, जिसको x एज्यूम करते हैं। तो बेटा इसको जेल में बंद करें आप, ज्यादा बढ़िया तो ऐसे ही है। और इस पूरे का डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है, ए एक्स का क्या होता है 1, बी का क्या होता है 0। तो आंसर क्या आया, a/ax प्लस बी। अगर हम आपको ये दे देते हैं log 3x प्लस 4, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1/3x प्लस 4। ये आपके चाचा जी मामा जी पूछेंगे, ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे इनटू 3। ऐसे करना है बेटा आपको, समझ रहे हैं। अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। DDX लिखा हमने, और लिखा हमने log, फिर लिखा हमने cos x। आप दिमाग लगाएं, एक सेकंड के लिए आप दिमाग लगाएं, आप खुद सोचें कि क्या होना चाहिए था। ये x है, ये मेरे को और आपको परेशान कर रहा है, इसका क्या होगा 1/cos x, फिर इनटू DDX, किसका होगा, cos x का ही तो होगा बेटा। इसको मैंने x माना है, 1/cos x हुआ, cos x का क्या होगा, -sin x। मैंने कल आपको एक जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपसे ये कहा था, कल वाले लेक्चर में, कि बेटा पहले सिंप्लीफाई की करो। ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस, ये हम पहले पढ़ करके आए हैं कि ये -10x होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम, क्या है हमारे पास में, DDX, और हम लिख लेते हैं log 10x। बहुत शानदार प्रॉब्लम है आपके लिए। देखें आप, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, x परेशान कर रहा है, 1/10x। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप, 10x का। क्या होता है बताएं आप मुझे, 1/10x। 10x का डिफरेंशिएशन बोलें sec स्क्वायर x। यहीं छोड़ देते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ये 1/10x का मतलब क्या है, cos x अपॉन sin x, राइट। 1/10 तो cot होता है, जब 1/10 cot होता है तो क्या होता है, cot क्या होता है, cos अपॉन sin। sec स्क्वायर x क्या होती है बेटा, 1/cos स्क्वायर x, राइट। अब ये बताएं, ये कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा है क्या, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। तो 1 क्या आया मेरे पास, sin x, और क्या आया, cos x। बच्चा यहां जाकर के छोड़ देगा, लेकिन एक हमारे यहाँ 11th क्लास के अंदर जो टिग्नोमेट्री है ना, मेट्री, बड़ी बुआ जी, वो हर जगह अप्लाई होगी भाई साहब, वो हर जगह एप्लीकेबल है। गणित की किसी भी ब्रांच में आ जाएगी। ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें।
ऐसे ऐसे। और इसको देखें कुछ हो रहा है क्या, ये कोई फार्मूला बन रहा है और पढ़े लिखे बच्चों को याद होगी, ये sin 2x का फार्मूला होता है, फिर ये ऊपर लिफ्ट होगा 1/sin थीटा cosec होता है। तो जब आप बेटा कंपटीशन के लिए पढ़ाई करेंगे तो वहां होगा ddx ऑफ log 10x इक्वल टू, वहां 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आपका ये ऑप्शन होगा नहीं और आप ढूंढते रह जाओगे। ऑप्शन तो ये होगा जो आपको मिलेगा नहीं, आप तो यहां जाकर के बैठे हो, वो काम नहीं चलेगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ऐसे करना है। चलो याद करा देंगे, ये वाला फार्मूला मैंने यूज किया है, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। 11th क्लास के सारे फार्मूले आपको याद करने ही है ट्रिग्नोमेट्री वाले। नेक्स्ट देखते हैं, ddx लिखते हैं, log लिखते हैं और यहां और कुछ भी लिख देते हैं हम, 4x² + 3 लिख देते हैं ऐसे ऐसे। तो हमें तो बेटा इससे परेशानी हो रही है, पूरा क्या हो जाएगा x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट में हमने लिखा ddx, जिसको एज्यूम किया था उसका 1/4x² + 3x इंटू इसका डिफरेंशिएशन बोले 4x² का बोले 2x, 3x का 3 इंटू 1। तो बेटा सब 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू पप्पू पप्पू, तो क्या हुआ 4 2 जा 8x + 3 अपॉन हो गए 4x² + 3x। ये हो गया हमारा आंसर। कितना बढ़िया रहा। एक और दिखा देते हैं आपको लॉग वाला, और मैं सोचूंगा, मेरी इच्छा ये है कि आप ही करें, ddx log लिखें और उसके बाद लिख लेते हैं tan इनवर्स x, ये देना चाहता हूं log tan इनवर्स x। लेट अस सपोज ये हमारा x है, तो log x का क्या होगा 1/tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन किसका होगा tan इनवर्स x का, क्या होना चाहिए 1/tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x²। तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस x²। राइट। नेक्स्ट बेटा देखें हम, ddx log में लिखा हमने और लिखा हमने x⁴m। तो क्या है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई मत करना, ये ज्यादा आसान है। इसके जो मैंने एक शब्द आपको कहता हूं, पहले सिंप्लीफाई करो। ये log की प्रॉपर्टी है, log x⁴m m इंटू log x होती है। अगर कहीं log x⁴7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 7 log x होती है। ये log की प्रॉपर्टी होती है। अभी 2-3 log की जो प्रॉपर्टी काम आएंगी वो इनको लिख दूंगा मैं। तो जो m तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और ddx किसका होगा log x का होगा। तो ये मैंने m लिखा, ये जाकर के मैंने 1/x लिखा, तो ये मेरे पास m/x हो गया। इसका मतलब देखें आप, ddx जो मैंने लिखा था log x 7, तो 7 बाहर आ जाता पावर की फॉर्म में, जैसे ये आ गया, और ये 1/x आंसर हो जाता, तो 7/x आंसर हो जाता। ये जितने भी इस तरीके के होंगे पावर वाले, अगर मैंने लिखा ddx log x⁴10, तो बगैर दिमाग लगाए आपका आंसर होगा 10/x। इस तरीके से हम लिख देंगे। मैंने आपसे अभी अभी कहा, मैं 2-3 log की प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, उनको आप याद करें। एक तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है log की, e और ये log, ये दोनों जब सेम होते हैं, अब क्यों होते हैं, वो एक लंबा प्रकरण है। ये x होता है a log x, ये a, ये तो ये x होता है 2 log x बेस 2, ये x होता है। एक्चुअल में जो log वाला चैप्टर है ये हमारे यहाँ है नहीं।
एनसीईआरटी में या बोर्ड में कहीं भी नहीं है, ये 10th और 11th 12th के अंदर 2-3 पेज दे रखे हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सही इसको, जब भी मेरे को मौका मिलेगा टॉपिक में। जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूं 3 टू द पावर log x बेस 3, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो ये x होता है। तो बहुत सी किताबों में आपको लिखा मिलेगा ये e log x बेस ही, तो करना कुछ नहीं है, ये कटेंगे, कैंसिल होंगे, केवल x आएगा जिसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये लॉग की बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। हर अच्छी बुक में घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, e टू द पावर 3 log x बेस ही। अब ये तो सीधी टक्कर में हटते हैं, सीधी टक्कर, सीधी आपस में, ये e और log सीधे, a और log सीधे, ये सीधे हों, ये बेस और ये बेस सेम हो। अब यहां तो पंगा है, बीच में 3 को ले आया हूं मैं, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप मेरी ये होगी, मैं जुगाड़ में आपको बता ही चुका हूं, e log x क्यूब, ये जो होती है ये पावर बन जाएगी, 3 यहां से यहां आ जाएगी, यहां से यहां, x क्यूब, ये फार्मूला बताया था आपको, पावर आगे आती है। अब ये डुस हो जाएंगे और हमारे पास केवल ddx क्या बचेगा, x क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 3x²। तो सिर में दर्द मत करना, केवल इसको याद करना, ये लॉग की प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी से ये आया है। एक चीज और बता देते हैं आपको कि ये जो log e बेस e ये 1 होता है, log a बेस a ये भी 1 होता है। तो कहीं आपको ऐसे ऐसे पूछ लेंगे ddx log e टू द पावर sin x, अब आप दे दनादन बेस लिखेंगे नहीं, जब बेस लिखा हुआ नहीं है तो बेस लिखा हुआ तो e है, हमें तो पता है। अब इसमें क्या होगी नेक्स्ट स्टेप, कि भाई साहब जो पावर होती है वो आगे आती है, आगे आ गई, ये क्या हो गया log e, ये क्या हो गया e, ये वाली वैल्यू 1 होती है, तो बेटा ये ddx और ये sin x हो गई, ये तो 1 होती है इंटू 1, तो भाई साहब sin x का डिफरेंशिएशन ही तो करना रह गया, जो क्या होता है cos x होता है। ऐसे बेटा आपको उलझाया जाएगा छोटे मोटे कंपटीशन में, ये ध्यान रखना, जब भी ये बेस सेम होते हैं तो ये वैल्यू 1 होती है। ये log पप्पू बेस पप्पू ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आपको घेरा जाएगा बेटा इसी पर, इस टॉपिक पर आपको घेरा जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। ddx log e टू द पावर, यहां लिखा जाएगा 10x। आप सोचेंगे भगवान जाने क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा उड़ा दो इसको, हटाओ, क्योंकि यहां बेस e है और हमारे पास क्या आया 10x, जिसका डिफरेंशिएशन sec² x होता है। ये है बेटा, मैंने लॉग की लगभग जहां घेरने वाली बातें हैं सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन आप याद करेंगे, मैं आपसे जेंटलमैन प्रॉमिस कर रहा हूं, जब भी मुझे लॉग पढ़ाने का मौका मिलेगा 3-4 दिन आपको पढ़ाऊंगा। IIT फाउंडेशन का एक शानदार टॉपिक है, बताएंगे आपको, चिंता नहीं करें। अब आता है एक नया फार्मूला a टू द पावर x, क्या होता है a टू द पावर x log a। वो जो e है वो इसी पर तो है, एक्चुअल में a कोई भी कांस्टेंट है, जैसे हमने लिखा 2 टू द पावर x, क्या होना चाहिए था 2 टू द पावर x log 2 बेसी, ddx 3 टू द पावर x, क्या हुआ 3 टू द पावर x log 3 बेसी, ddx 10 टू द पावर x, क्या हुआ 10 टू द पावर x log 10 बेसी। ये जो e होता है बेटा, ये पाई की तरह एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी नियर अबाउट वैल्यू ये होती है अप्रोक्सीमेट। e एक इर्रेशनल नंबर है, ये याद रखना। इसके बाद आती है बात कि जब हम ये लिखते हैं ddx e टू द पावर x,
इस फार्मूले के मुताबिक क्या होना चाहिए था? e टू द पावर x log e क्या होता है? a बेस e। तो मैंने समझाया कि ये तो 1 होता है ना, तो e टू द पावर x इंटू 1 क्या हो गया? यही तो आता है log x का e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन। मेन फार्मूला ये है, मेन कोर्स ये है। ये तो फिर आप साथ में टमाटो सूप पीते हैं, जिसको हम e टू द पावर x, इससे मिलाओ आप e टू द पावर x log a log e बेस e, log e बेस e 1 होता है, इसलिए आंसर आता है ये। अब हम इनको यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे करेंगे हम देखते हैं। हम कह देंगे डी डी एक्स 5 टू द पावर साइन एक्स, ऐसे लिख देंगे। हमने बच्चा बिगाड़ दिया। किसको बिगाड़ दिया? वेरिएबल को। एक्स की जगह क्या कर दिया? साइन एक्स का। मन में मानोगे कि ये कौन है? एक्स है। मन की बात मुझे तो समझाना है, इसलिए ऐसे कैंसिल वैंसिल कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। 5 टू द पावर एक्स log 5 बेस ई डी डी एक्स साइन एक्स। और ये डायरेक्ट ये वाली लाइन अब खाना शुरू करो, सीधे काम पर आओ। 5 टू द पावर साइन एक्स log 5 बेस ई, और ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक। इस लाइन को बीच वाली को उड़ाना, एलिमिनेट, डिलीट करना शुरू करो आप, जितनी जल्दी कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। डी डी एक्स 7 रूट एक्स, राइट, 7 रूट एक्स। अब आपको क्या करना है? इसको एक्स सोचना है। एक्स हो गया 7 की पावर एक्स, यहां से पकड़ा 7 की पावर एक्स, क्या रहेगा? log 7 बेस ई। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? रूट एक्स को। वापिस आए, 7 रूट एक्स log 7 बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो फाइनल आंसर में हम ये कह सकते थे बेटा 7 टू द पावर रूट एक्स log 7 बेस ई अपॉन 2 रूट एक्स, अपॉन 2 रूट एक्स। इस तरीके से बेटा हमें एक्स बिगाड़ना है। ये a टू द पावर एक्स में a की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 10, b कुछ भी हो सकती है। एक्स वेरिएबल, उस पर असर नहीं पड़ेगा, वो तो log है, ठीक है ना, log b 2 ऐसे हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां है? एक्स में। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे। डी डी एक्स 2 टू द पावर 10 इनवर्स एक्स। एक्स कौन हो गया? 10 इनवर्स एक्स हो गया। इसको हमने पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, 2 टू द पावर एक्स, ये हुई log 2 हुई। डिफरेंशिएशन किसका करना था? 10 इनवर्स एक्स का करना था। तो क्या हुआ? 2 टू द पावर 10 इनवर्स एक्स log 2 हुई, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब मिला करके लिख देंगे इसको। क्या कहना चाहता हूं? 2 टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, और क्या कहना चाहता हूं? log 2 बेस ई अपॉन, नीचे लिख दूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे लिखने बेटा आपको, जितनी जल्दी लिख सकते हो आप फटाफट। डी डी एक्स 4 टू द पावर एक्स क्यूब कर देते हैं, ऐसे ऐसे लिखें। आप लिख सकते हैं? जल्दी लिखें। किसको एज्यूम करेंगे? इसको एक्स, ये वाला फार्मूला 4 टू द पावर एक्स क्यूब log a यानी 4 डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, डी डी एक्स 7 टू द पावर cos एक्स, एक्स हो गया, ये हो गया 7 टू द पावर cos एक्स log 7, और cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। समझे आप? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपके में। एक और लिखते हैं तेज स्पीड से। डी डी एक्स 10 टू द पावर 10x, 10 टू द पावर 10x, 10 टू द पावर 10x। तो ये हमारा x है, यही फार्मूला अप्लाई होगा 10 टू द पावर 10x, और क्या होगा? a टू द पावर x, और क्या होगा? log 10। डिफरेंशिएशन इसका होगा
क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स DDX 2 to the पावर साइन इनवर्स एक्स। अपने मन में x सोचें और यहां आए 2 to the पावर x में क्या होगा, 2 to the पावर साइन इनवर्स एक्स log 2 डिफरेंशिएशन इसका होगा साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं। एक्स को बिगाड़ना है, उसकी जगह पर कभी साइन एक्स लिख दें, कभी कुछ भी लिख दें, जो आपकी इच्छा हो। आप जैसे बिगाड़ना चाहें वैसे बच्चे को बिगाड़ें आप। DDX लेट अस सपोज 2x लिख दिया, तो ये x होगा ना बेटा। अब तो क्या होगा इसका, 2 to the पावर x यही रहेगा, इनटू log 2 रहेगा। और DDX किसका रहेगा, 2 to the पावर x का। तो बेटा क्या हुआ, 2x log 2 बेस e और 2 to the पावर x इनटू log 2 बेस e। अब ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे 2 to the पावर x पहले इसको, फिर 2x और ये log 2 बेस e का होल स्क्वायर। सेम है ना, दोनों सेम, a इंटू ए स्क्वायर, p इंटू पी स्क्वायर। तो ये थे बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ तो बच्चों अब अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x पर बेस्ड देखेंगे बेटा। इसमें हमें करेंगे क्या, इस x को चेंज करेंगे, इस x को ही चेंज करते चले जाएंगे बेटा। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, DDX tan इनवर्स x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये x चेंज हो गया और ये क्या हो गया, x स्क्वायर। अपने मन में इसको एज्यूम कर लेंगे और x हो गया ये 1 ये x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। DDX करेंगे x स्क्वायर का, जिसको मानते हैं मन में, क्या होगी 1 प्लस x टू द पावर 4 इंटू 2x। फाइनल आंसर ये है, ये वाला है फाइनल आंसर। ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी और हम इन्हें बनाते चले जाएंगे। DDX tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं हम, x³। क्या होगा बेटा, tan इनवर्स x होता है स्टैंडर्ड में, तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है ये x हो गया। इसको मान लिया मैंने, अपने मन में मान लिया, सोच लिया, मन की बात कहीं लिखी नहीं जाती। ये होल स्क्वायर हो गया। ये DDX किसका हुआ, x³ बेटा। यहां पर क्या होगा, 1 प्लस x टू द पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 6, 1 प्लस x टू द पावर 6। यहां ध्यान दें बेटा, x टू द पावर m होल पावर जब n होती है तो इसको हम mn लिखते हैं। तो यहां पर 3 2 जा क्या होगा, 6 होगा। ये ध्यान रखना है, कहीं x टू द पावर 9 मत लिख देना आप गलती से। नेक्स्ट देखते हैं हम अपन प्रॉब्लम लेते हैं, क्या होगी हमारी, देखें आप। DDX यहां लिख लें हम tan इनवर्स और लिख लेते हैं हम √x। तो आप अपने मन में किसको मानेंगे, मन की बात लिखी नहीं जाती। आप सोचेंगे कि √x को हम x कर दें, यानी ये हमारा x है, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर। वापस DDX किसका होगा, √x का होगा। क्या आया, 1 प्लस x और ये वाला डिफरेंशिएशन ये आ गया। फाइनली इसको हम अच्छी तरह जमा करके लिख देंगे 1 2√x पहले लिखेंगे क्योंकि ये छोटा फंक्शन है, ऐसा लिखने की ज्यादातर परंपरा रही है। ये आंसर हो गया बेटा। तो आपने करा क्या, इस √x को अपने मन में एज्यूम कर लिया कि ये x है। tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। जिसको मानते हैं उसका हम दोबारा कर देते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं हम। DDX लिखा हमने, tan इनवर्स लिखा बेटा हमने, और हमने लिख दिया यहाँ 2x। तो बेटा इसको x सोचें
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स 2x, ये आएगा मेरे पास 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। प्रॉब्लम ही देखनी है बेटा अपने को, और तो क्या करना है। डी डी एक्स tan इनवर्स लेते हैं, sin x भी लिख सकते थे हम, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन में। इसको क्या सोच लें हम, x सोच लें। क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापिस क्या करते हैं, जिसको x एज्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन और करते हैं। तो बताएं आप sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। sin x का डिफरेंशिएशन बताएं बेटा, जो मैं समझता हूं आपको याद हो गया होगा, cos x। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आया, cos x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x, ये आंसर आ गया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं कह रहा हूं आप बना सकते हैं। क्या क्या हो सकता है आप देखें, डी डी एक्स tan इनवर्स हो सकता है, और क्या हो सकता था, ax हो सकता था, ax। तो आपको इसको क्या लेना चाहिए था, x। क्या होता 1 अपॉन 1 प्लस ax होल स्क्वायर। डी डी एक्स क्या होगा, ax। और ax का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप लोग क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूं आपको, a होगा, a। फाइनल आंसर a 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं अपन, फिर देखते हैं बेटा डी डी एक्स ले लेते हैं हम tan इनवर्स। ये भी कहीं ना कहीं मिलेगा आपको tan इनवर्स, और e टू द पावर x हो सकती है। छोड़ें कुछ नहीं, जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनको देखें। तो क्या होना चाहिए, 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। डी डी एक्स लिखें, e टू द पावर x लिखें। 1 प्लस e टू द पावर 2x होगा, ये ऐसे होगा। फाइनल आंसर मेरे पास ये रहना चाहिए 1 प्लस e टू द पावर 2x। यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, e टू द पावर x, इसको आप लोग 2 बार है, इनका मल्टीप्लाई होगा 2x। फार्मूला यही वाला काम कर रहा है, ये वाला क्या होता है, x टू द पावर mn, ये फार्मूला काम कर रहा है बेटा आपका। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है बस। डी डी एक्स tan इनवर्स देखें, और हम लिख लेते हैं x अपॉन a। तो क्या होना चाहिए था, 1 प्लस x अपॉन a का होल स्क्वायर। डी डी एक्स क्या होना चाहिए, x अपॉन a। तो बेटा सॉल्व करें, दिमाग लगाएं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर, यहां पर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 अपॉन a, x का डिफरेंशिएशन 1। इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा और, 1 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a कर दें। इससे ये कैंसिल हुई, a से देखो ये कैंसिल होगा 1 टाइम, a बचेगा जिसको ऊपर पहुंचाया जा सकता था, ऐसे लिखा जा सकता था। ये आंसर हो गया। तो ये tan इनवर्स x पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप किसको बिगाड़ेंगे, किसको चेंज करेंगे, x को। मैं एक और लिखना चाहूंगा इस तरीके की प्रॉब्लम, डी डी एक्स tan इनवर्स लिखे हम, और हमने लिख दिया बाय द वे cos x। तो जल्दी से लिखते हैं आप 1, ये हमारा x हो गया, 1 प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी डी एक्स किसका करेंगे, cos x का, जो क्या होना चाहिए cos x का, माइनस sin x। 1 प्लस cos स्क्वायर x, cos x का माइनस sin x। तो आंसर फाइनल जो है माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम कि और हम किसको ले सकते थे, उसको हम देख लेते हैं। किसको आए, किसको लें, हम देख लेते हैं।
साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल इसी की तरह साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप सबसे पहले इस एक्स को बिगाड़ करके लिख लें, जैसे मैंने लिख लिया डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्यूब, बिल्कुल पहले की तरह 1/√, ये एक्स बन चुका है, एक्स का होल स्क्वायर, और डी डी एक्स किसका करेंगे आप एक्स क्यूब का, क्या होना चाहिए था 1/√1 माइनस x6 इंटू 3x स्क्वायर, फाइनल आंसर 3x स्क्वायर √1 माइनस x⁶। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं, बस आपको देखनी है, जल्दी से समझनी है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स, यहाँ लिखा मैंने √x, आप 1 मिनट के लिए ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर लें और मेरे से जल्दी आप देखें, क्योंकि आपको वीडियो देख रहे हैं, आप तो वीडियो लेक्चर है ये तो आपका। तो 1 माइनस √x का होल स्क्वायर, डी डी एक्स किसका होगा √x का, क्या होना चाहिए था 1/√1 माइनस x, 1 माइनस x, किसका डिफरेंशिएशन होगा इसका 1/2√x। अच्छा सा आंसर तो इसका ये है 1√x 1 माइनस x। और भी बढ़िया आंसर बनाया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1 2, ये जो रूट है ना अंदर मल्टीप्लाई हो सकता था बेटा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता था, ऐसे ऐसे कर सकते थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, डी डी एक्स लिख लेते हैं, साइन इनवर्स लिख लेते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं x की जगह, लेट अस सपोज e⁻x लिख दिया, 1 लिखा, √, करा 1 माइनस ये होल स्क्वायर कर दिया, और डी डी एक्स e⁻x कर दिया, 1 लिखा, √, करा 1 माइनस e⁻2x हुआ, ये डिफरेंशिएशन यही होता है, ये ex 1 माइनस e⁻2x हो गया। नेक्स्ट बेटा, ऐसे अच्छी अच्छी प्रॉब्लम छोटी छोटी सी, डी डी एक्स साइन इनवर्स लिखा हमने, और क्या लिखा हमने 4x लिखा बेटा हमने। अब अपने मन में सोचो, ये x बन जाएगा 1/√1 माइनस 4x होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी डी एक्स किसका करेंगे 4x का, क्या आना चाहिए था 1/√1 माइनस 16x स्क्वायर, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, फाइनल आंसर आपका ये होना ही चाहिए 16x स्क्वायर। इस तरीके से हम मनमान क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, डी डी एक्स साइन इनवर्स लिखा हमने, और हम लिख सकते थे x⁵, ये x होगा, बस मेरे से जल्दी आप बनाने की कोशिश करें, 1/√1 माइनस इसका होल स्क्वायर, और इसका डी डी एक्स इसका जो ये होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 5x4 √1 माइनस x⁻10 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, डी डी एक्स हो सकता है, साइन एक्स होगा, किसका होगा e⁻x का, क्या होना चाहिए था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x है, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, और इसी का डी डी एक्स होगा, जो क्या होगा इसका डी डी एक्स, तो इसका आंसर तो ये आना चाहिए, सॉल्व हो गया 1 माइनस e⁻2x। ऐसे बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं, आप जरा डायरेक्ट बताने की कोशिश करें, डी डी एक्स साइन इनवर्स, मान लो मैंने 3x लिखा, क्या आंसर होना चाहिए बताएं, आप जल्दी से बताएं, ये x हो गया, 1 हो गया, √, हो गया 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर हो गया, और इसी का डी डी एक्स होता है, डी डी एक्स 3x। तो ये मैं बता चुका हूं आपको कि डी डी एक्स अगर ax होता है तो अभी आपके पास क्या होता है a होता है, और अगर हम डी डी एक्स करते हैं ax प्लस b करते हैं तब भी हमारे पास आंसर a होता है, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, क्या आंसर आ गया 1 माइनस 9
एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी, आपको टेंशन नहीं करनी है। मैंने लिखा डी डी एक्स, फिर लिखा मैंने साइन इनवर्स, और फिर लिखा मैंने जाकर के यहाँ पर लिख दिया मैंने टेन एक्स। तो ये आपका एक्स होगा 1 अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन और नोट करना है जो सेक स्क्वायर एक्स होगा। ऐसे बेटा हम डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको दे देता हूँ डी डी एक्स साइन इनवर्स और मैं लिख देता हूँ एक्स टू द पावर 4, तो आप मन में इसको एक्स एज्यूम कर लें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन और लिख दें बेटा जो 4x क्यूब होगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर ये मल्टीप्लीकेशन होकर के x टू द पावर 8 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 4x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x टू द पावर 8। तो बेटा ये हमने करे साइन इनवर्स x पर बेस्ड। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, किस पर बेस्ड लेंगे हम, देखें आप x टू द पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। पढ़ करके आए हैं आप लोग। x क्यूब का क्या होता था आप बताएं मुझे, 3x स्क्वायर होता था बेटा, n और पावर 1 कम हो जाती थी। x स्क्वायर का क्या होता था बेटा 2x होगा, 2x1 यानी 2x होगा। याद आ रहा है ना आपको। तो हम करेंगे डी डी एक्स किसका, साइन स्क्वायर x का। क्या हुआ साइन x और क्या हुआ होल स्क्वायर। अब ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x। तो ये साइन 2x बन जाता है। ये ध्यान रखना बेटा, 11th क्लास के अंदर ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ये जो एंगल है ये डबल एंगल होता है, स्पेशल याद रखना बेटा इसको। आप देखें फिर वापस मैंने लिखा डी डी एक्स साइन क्यूब एक्स लिख दिया मैंने। आप अपने आप ऐसा ऐसा इसको समझ लेंगे, मैं तो समझा रहा हूं आपको। एक्स क्यूब हुआ, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर ये हुआ इनटू डी डी एक्स हुआ साइन एक्स का। अब क्या हुआ 3 हुआ, ये हुआ मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस एक्स। ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आए, देखें आप डी डी एक्स लिखा, मान लें हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपका होगा डी डी एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसमें एक्स स्क्वायर बना, ये एक्स मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और डी डी एक्स किसका होगा कॉस एक्स का। तो क्या हो गया 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्या हो गया जी -2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन 2x। ये आंसर आ गया अपने पास। फिर नेक्स्ट देखें अपन, जल्दी जल्दी देखते जाएं, प्रैक्टिस आपको करनी है। डी डी एक्स मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 10 लिख दिया मैंने। तो आप इसमें इस ब्रैकेट को x एज्यूम कर लें जिसका डिफरेंशिएशन 10x टू द पावर 9 होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, ये पूरा ब्रैकेट 10 3x स्क्वायर ये x है 9, ये पूरा x हो गया इनटू डी डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2। वापिस 10 लिखा हमने, 3x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 9 लिखी, ये हो गया 6x। 6x को 10 से मल्टीप्लाई करा 60x, 3x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 9। ये आ गया बेटा डिफरेंशिएशन किसका। आप बड़े मजे से आप समझते जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा डी डी एक्स 5x क्यूब प्लस x प्लस 1 भी लिख देता हूं,
प्लस 1 की होल पावर 6। इस पूरे ब्रैकेट को आप x एज्यूम कर लें। x टू द पावर 6 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 6x टू द पावर 5 होता है। 6 5x क्यूब x 1 और इंटू DDX, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का ऐसे ऐसे। तो ये आया मेरे पास 6 5x क्यूब प्लस x प्लस 1 होल पावर 5, इसका 15x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। आप चाहो तो उसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, यही आपका कार्यक्रम चलेगा बेटा। आप नेक्स्ट देख लें। आप DDX हमने लिखा बाय द वे 10 क्यूब x, ज़्यादातर इन पर ज़्यादा बेस्ड रहते हैं ये, यहाँ लिख देंगे हम 10x होल पावर 3 कर देंगे बेटा। x क्यूब हुआ जिसका x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, और DDX किसका करेंगे आप 10x का करेंगे। तो बेटा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलें आप जल्दी से। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x, आंसर आ गया। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं बेटा जी। और लिख देता हूं, DDX लिख दिया मैंने, मान लो मैंने लिख दिया cot क्यूब x, आप नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे कि मैं ये चाहता हूं आपसे cot x का होल क्यूब, इसको आप पूरे को x मान लेंगे। x क्यूब का क्या होगा 3, और ये हो गया x स्क्वायर। DDX किसका होगा cot x का होगा 3 cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 3 cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x, ये होगा बेटा। तो ये है प्रॉब्लम। आप किस पर बेस्ड हैं ये सब बेस्ड हैं x टू द पावर n पर, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। एक और हो सकती है जो मेरे मन में आई है बात कि ऐसे भी हो सकता था DDX ax प्लस b होल पावर n, तो आप लिख लेते n ax प्लस b होल पावर n माइनस 1। DDX किसका करेंगे आप ax प्लस b का, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट इस समय x है। तो बेटा ये तो हम बहुत बार आपको बता चुके हैं क्या होगा इसका, ये n माइनस 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन a होगा, और ये हो गया मेरे पास n a ax प्लस b होल पावर n माइनस 1। तो ये हैं डिफरेंशिएशन, किस पर बेस्ड थे x टू द पावर n पर, जो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम क्या होगा रूट x पर। रूट x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, इस x इसको वेरिएबल को चेंज करना है, जैसे हमने साइन x लिख दिया। अब हमारे पास ये x हो गया, x कौन है साइन x है, ये ध्यान रखना। तो साहब x हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ये हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका करना है साइन x का करना है। जो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताएं आप लोग, 2 रूट साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन जहां तक मुझे याद है cos x होता है, तो आंसर आ गया cos x अपॉन 2 रूट साइन x, ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे बहुत सारे, बस आपको इस x को चेंज करना है। किसको x को। देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। DDX लिखा हमने, अंडर रूट में लिख दिया हमने, 10x लिख दिया, किसको 10 को, ये आपका x बन जाएगा। x कौन है 10x है, ये हो जाएगा। तो आपका आंसर 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x। 10x का डिफरेंशिएशन आप लिख देंगे, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 2 अंडर रूट 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x। आपका फाइनल आंसर होगा sec स्क्वायर x 2 अंडर रूट 10x। ऐसे बेटा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। DDX आएगा, अंडर रूट होगा,
3x प्लस 4 होगा। ये पूरा x है ब्रैकेट में, इसका आंसर 1/2 रूट एक्स ये हो गया। किसका डी डी एक्स करोगे? जिसको आप x एज्यूम कर रहे हो, आप इसको x लेट, ये आपका x है ये, तो डी डी एक्स जिसको आपने एज्यूम किया था 3x प्लस 4। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 2 अंडर रूट 3x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन 3, x का 1 4 का 0। तो फाइनल आंसर आपका होना चाहिए था 3 2 अंडर रूट 3x प्लस 4। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, देखते जाएं आप। डी डी एक्स लिखें, अंडर रूट करें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद रखने लायक प्रॉब्लम है। ये एक्स हो जाएगा पूरा जो मैंने गोल गोल कर रखा है, सर्किल बना रखा है। 1/, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएशन और करिए, जिसको एक्स एज्यूम करते हैं ये कर दिया हमने। 1 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 2x, ए स्क्वायर का तो 0 होगा। अब ये 2x आया, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसी बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं। डी डी एक्स अंडर रूट के अंदर लिखा हमने और हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब। क्या होना चाहिए? ये आपका x बन गया, तो इसका आंसर 1/2 अंडर रूट एक्स क्यूब ए क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन भी तो करेंगे, 3x स्क्वायर होगा। बस दोबारा देखें, डी डी एक्स अंडर रूट के अंदर हमने लिखा, बाय द वे हम लिख देते हैं कॉस एक्स लिख देते हैं, तो आपका ये कौन होगा? x होगा। तो 1/2 अंडर रूट एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू इंटू करके आंसर क्या होगा? माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर क्या होगा? कॉस एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उम्मीद है आप इनको कर लेंगे। बाय द वे मैंने लिखा डी डी एक्स अंडर रूट और मैंने लिख दिया 3 माइनस 2x। ऐसा भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? x पकड़ में आ रहा है? x कौन है? 3 माइनस 2x है। मन में सोचेंगे ये पूरा ब्रैकेट, तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू डी डी एक्स 3 माइनस 2x। क्या होना चाहिए भाई? 1/2 अंडर रूट 3 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू 1। तो जो फाइनल आंसर होगा बेटा, ये -2 है, ये 2 है, कैंसिल होगा और ये -1/रूट 3 माइनस 2x होगा। देखिए ये -2 है, ये 2 है, तो -2 और 2, तो जब कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा? -1। वही लिखा है मैंने आपको। तो ये है बेटा रूट एक्स पर बेस्ड थे। नेक्स्ट है मेरे पास में 1/x पर बेस्ड, डी डी एक्स ऑफ 1/x। क्या होता है ये? -1/x स्क्वायर। इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, डी डी एक्स अपॉन ये वाले ऐसे हो सकते हैं, कहीं लिखे मिल जाए हमें। तो हमें क्या करना है भैया? 1/x का फार्मूला -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर और डी डी एक्स ये किया मैंने, ये वाला। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 1 और ये 6x होगा, तो -6x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देख लें आप, ये पूरा हमने x एज्यूम कर लिया है, 1/x का डिफरेंशिएशन सोचा, उसको लिखा है हमने। डी डी एक्स लिखे हम, 1y लिख लें, यहाँ 6x प्लस 5
ऐसे ऐसे। तो ये नीचे सब कुछ x होगा, 6x + 5 को x, 1/x का ये हो गया। और हम इसका डिफरेंशिएशन और भी करेंगे, जिसको हम एज्यूम करते हैं उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या आएगा, -1 6x + 5, इसका डिफरेंशिएशन 6। फाइनल आंसर जो होना चाहिए था 6 ये होना चाहिए था। ओके, ये है बेटा। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगी। लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक की, बिल्कुल ध्यान से सुन लें आप। ddx 1/2x³ + 7, लास्ट प्रॉब्लम है इस टॉपिक की। 1/x जिसका डिफरेंशिएशन -1 x³ + 7, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² इनटू ddx जिसको हमने x सोचा है, ये है x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 7 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। तो ये हो गया बेटा -1 2x³ + 7 होल स्क्वायर। यहां से लें बेटा, ये 2 3 जा 6 x², क्योंकि 7 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। तो बेटा ऑलमोस्ट ये टॉपिक आपका खत्म होता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 2 बार सब्स्टिट्यूट करना आपको सिखाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, बाय।